नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है साइंस क्लास एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। मैं आज पवन गहलोत एक आपके 10th क्लास में सामाजिक जो सोशल साइंस है उसमें एक टॉपिक है आपके किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन, उनके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, वही सोशल साइंस का आपके एग्ज़ाम होना भी बाकी है, तो मैं यहाँ पे आज सबसे पहले जो आपके किसान आंदोलन है वो भी पढ़ेंगे, जनजाति आंदोलन है वो भी पढ़ेंगे, प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की थी उनके बारे में भी पढ़ेंगे। एकदम शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा। तो आज सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th साइंस, जो आपकी सोशल साइंस सामाजिक का जो टॉपिक है जनजाति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जनजाति आंदोलन के बारे में। अब देखो, जो जनजाति आंदोलन है उसमें आपके जनजाति आंदोलन आपकी बुक में 2 जनजाति आंदोलन दिए गए। एक तो पहला तो है भगत आंदोलन। कौन सा है पहला? आपके भगत आंदोलन। ठीक है, एक तो इसके बारे में बात करेंगे। एक दूसरा आंदोलन है एक आपके एकी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? एकी आंदोलन। इन 2 आंदोलन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। जो जनजाति आंदोलन है ये आपके 2 है, एकी आंदोलन और आपके भगत आंदोलन, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये आंदोलन प्रारंभ क्यों किए गए थे? जो जनजातियाँ थी आपकी भील, बंजार, जो भी जनजातियाँ थी उनके ऊपर शोषण हो रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध। जागीरदार क्या कर रहे थे? उन पर शोषण कर रहे थे। उन शोषण को कम करने के लिए, उन शोषण को हटाने के लिए इन जनजातियों ने क्या क्या आंदोलन कर दिया कि जिससे उनके शोषण क्या हो सके, खत्म हो सके। तो एक आंदोलन आपके भगत आंदोलन, एक आपके एकी आंदोलन। इन 2 आंदोलन के बारे में आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, इन 2 आंदोलनों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब देखो, सबसे पहले जो भगत आंदोलन है, इस भगत आंदोलन के जो प्रवर्तक है वो प्रवर्तक है आपके जी का मतलब हो जाएगा गुरु गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी। देखो, भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? आपके गुरु गोविंद गिरी। ठीक है, अब देखो गुरु गोविंद गिरी के भगत कौन थे? बे से भील। तो भील जनजाति के द्वारा ये आंदोलन चला गया था। कौन सा? आपके भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? भील जनजाति के द्वारा ये आपके भगत आंदोलन चलाया गया था। देखो कैसे याद करना, भील जनजाति भगत है, किसके भगत है? गुरु गोविंद गिरी के भगत है। भील जनजाति किसके भगत है? गुरु गोविंद गिरी के भगत है। तो गुरु गोविंद गिरी कौन से आंदोलन के प्रवर्तक है? आपके इस भगत आंदोलन के। और ये आपके आंदोलन, जो भगत आंदोलन प्रारंभ किया था वो कौन सी जनजाति ने किया था? आपके भील जनजाति ने प्रारंभ किया था। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या याद रखना है, जो भील जनजाति थी इसके ऊपर जो भी शोषण हो रहे थे उन शोषणों को खत्म करने के लिए आंदोलन प्रारंभ किए गए थे। एक तो शोषण था आपके आर्थिक। देखो कारण इसका क्या था? कारण था सामाजिक, आर्थिक कारण और शोषण हो रहे थे। इन कारणों के कारण ये आपके आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कौन सा आंदोलन? आपके भगत आंदोलन। प्रवर्तक कौन कौन? जी गुरु गोविंद गिरी। और आपके भगत आंदोलन कौन सी जनजाति के द्वारा चलाया गया? भील जनजाति के द्वारा चलाया गया। ठीक है, अब देखो जो भगत आंदोलन है ये कौन से क्षेत्र से, कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये ध्यान रखना, वागड़ क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। कौन से क्षेत्र से? वागड़ क्षेत्र। अब देखो वागड़ क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वागड़ क्षेत्र में? एक तो वागड़ क्षेत्र में आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये 2 क्षेत्र आते हैं। किस में आते हैं? इस वागड़ क्षेत्र में। कौन कौन से? एक तो डूंगरपुर आता है, एक बांसवाड़ा आता है। किस में आता है? वागड़ क्षेत्र में एक डूंगरपुर आता है, एक आपके बांसवाड़ा आता है। ठीक है, अब देखो जो गुरु गोविंद गिरी है इन्हें भीलों के गुरु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? भीलों के गुरु भी कहते हैं। किन्हें कहते हैं? गुरु गोविंद गिरी को भीलों के गुरु कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे थे? आपके भील जनजाति के लिए भगत आंदोलन का प्रवर्तक बने थे ये। और भील जो भगत आंदोलन था इसका मेन मुख्य का काम कर रहे थे। तो इसे भीलों के गुरु किसे कहते हैं? गुरु गोविंद गिरी को। और वागड़ क्षेत्र से संबंधित है कौन सा? भगत आंदोलन। वागड़ क्षेत्र में एक तो डूंगरपुर आता है, एक आपके बांसवाड़ा आता है। इन बातों को आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये आप अब देखो अब क्या करता है ये गुरु गोविंद गिरी, क्या करता है जो भी भील थे इन भीलों को लेकर के आपके मानगढ़ पहाड़ी पर चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? मानगढ़ पहाड़ी पर चले जाते हैं कि इनके विरुद्ध शोषण हो रहा था, भीलों के विरुद्ध सामाजिक आर्थिक शोषण हो रहा था। तो इसलिए ये आपके गुरु गोविंद गिरी, ये गुरु गोविंद गिरी और जो भी आपके भील थे बाकी वाले, ये सारे के सारे कहाँ पे चले जाते हैं? आपके मानगढ़ पहाड़ी पर चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? मानगढ़ पहाड़ी पर।
और ये घटना आपके 1883 की, कब की घटना? 1883 की घटना है। ठीक है, मानगढ़ पहाड़ी पर जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं? सभा करते हैं। तभी यहाँ पे क्या आते हैं कि जागीरदार आते हैं और अंग्रेज आते हैं, तो इनको चारों ओर से घेर लेते हैं। जागीरदारों की सेना और अंग्रेजों की सेना इनको चारों ओर से घेर लेते। किनको? गुरु गोविंद गिरी को, और जो भी भील थे उनको यहाँ पे घेर लेते हैं और चारों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, जिसके कारण लगभग यहाँ पे 1500 भील मारे जाते हैं। कितने भील मारे जाते हैं? 1500 भील मारे जाते हैं। 1500 भील मारे जाते हैं। तब यहाँ पे क्या होता है? जो गुरु गोविंद गिरी होता है, इसके गुरु गोविंद गिरी के पैर में गोली लगती है। कहाँ पे गोली लगती है? पैर में गोली लगती है। और गुरु गोविंद गिरी को यहाँ पे पकड़ लिया जाता है और इसको बाद में ईडर जेल में भेज दिया जाता है। कौन सी जेल में? ईडर जेल में भेज दिया जाता है। और ये घटना है कब की? 1883 की। मानगढ़ पहाड़ी पर 1500 भील मारे गए और ये हत्याकांड हुआ, इसीलिए इसे बोलते हैं मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। इसीलिए इसको क्या कहते हैं आपके? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। ये आपके है कौन सा? भगत आंदोलन। देखो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है इसमें। इन बातों को देखो, कौन कौन सी बातें। एक तो ध्यान रखना, इसका प्रवर्तक कौन है? भगत आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? आपके गुरु गोविंद गिरी। जी। गुरु गोविंद गिरी के भगत कौन? भील। तो भील जनजाति के लिए आंदोलन प्रारंभ किया गया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? भीलों के गुरु। कारण क्या था इस आंदोलन का? सामाजिक आर्थिक शोषण हो रहा था। किसके ऊपर? भीलों के विरुद्ध, इसलिए गुरु गोविंद गिरी ने इसका प्रवर्तक बना मेन। और ये कौन से क्षेत्र से सम्मिलित है? वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र किसको कहते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र, उसे क्या बोलते हैं? वागड़ क्षेत्र कहते हैं। अब देखो, ये गुरु गोविंद गिरी इन भीलों को लेकर कहाँ पे चले जाते हैं? मानगढ़ पहाड़ी पर चले जाते हैं और अंग्रेजों की सेना और जागीरदारों की सेना इनको चारों ओर से घेर लेती है और अंधाधुंध गोलियां चलाती है, जिसके कारण 1500 भील मारे जाते हैं। और जो गुरु गोविंद गिरी होता है उसके पैर में गोली लगती है यहाँ पे। ठीक है, और इसको गुरु गोविंद गिरी को पकड़ लिया जाता है और ईडर जेल में इसको भेज दिया जाता है। 1500 भील मारे जाने के कारण इसे क्या कहते हैं? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना, ये वागड़ क्षेत्र से संबंधित है और इतनी बड़ी यहाँ पे घटना हुई थी, इसीलिए इसे कहते हैं वागड़ का जलियांवाला बाग। वागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड। वागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुए थे? किसान मारे गए थे, वहाँ पे जो भी जनजाति थे, आदमी जो भी आपके सभा में इकट्ठे हुए थे। इसी प्रकार वागड़ में आपके यहाँ पे आदमी मारे गए अंग्रेजों की सेना के द्वारा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो यहाँ पे आपके ये भगत आंदोलन कंप्लीट होता है। अगला हम पढ़ते उधर आपके किसान आंदोलन। क्या पढ़ते हैं? किसान आंदोलन। अब देखो, सॉरी, ये आपके एक के आंदोलन पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा आंदोलन? एक के आंदोलन। अब देखो, सबसे पहले एक के आंदोलन का दूसरा नाम क्या आपके? भोमट आंदोलन, या इसे बोलते हैं मात्र कुंडिया आंदोलन। क्या बोलते हैं? मात्र कुंडिया आंदोलन। मात्र कुंडिया आंदोलन। इन एक्स्ट्रा जो भी नाम है, अतिरिक्त नाम, इनके भी ध्यान रखना कि एक तो मात्र कुंडिया आंदोलन या एक के आंदोलन या भोमट आंदोलन कह सकते हैं। इसका जो मेन प्रवर्तक था वो प्रवर्तक था आपके एमटी। कौन था? एमटी मतलब मोतीलाल तेजावत। एम का मतलब मोतीलाल, टी का मतलब तेजावत, मोतीलाल तेजावत। और इसका कौन था? आपके भीलों का जी गुरु गोविंद गिरी। अब देखो, ये भगत आंदोलन कौन से क्षेत्र से संबंधित था? आपके वागड़ क्षेत्र से, और ये संबंधित था आपके उदयपुर व सिरोही के भीलों के लिए। उदयपुर व सिरोही के भीलों के लिए ये शुरू हुआ था। कौन सा? आपके एक के आंदोलन, भोमट आंदोलन, या जिसे मात्र कुंडिया आंदोलन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, इसमें जो मेन कारण था वो कारण क्या था इसका? कि जो मेन कारण था वो भीलों में एकता स्थापित करना। किसमें? भीलों में एकता स्थापित करने के लिए। एक ही का मतलब होता है एकता स्थापित करना। किस में एकता स्थापित करना? भीलों में। भीलों में एकता स्थापित करने के लिए यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसका मेन मुख्य प्रवर्तक कौन था? मोतीलाल तेजावत। ठीक है, और ये क्या थे? भीलों में एकता स्थापित करने के लिए एक ही आंदोलन प्रारंभ किया गया। एक ही मतलब एकता स्थापित करने के लिए। अब देखो यहाँ पे अगली बात क्या ध्यान रखनी है कि एक तो इसका प्रमुख केंद्र था आपके वो उदयपुर क्षेत्र।
इसका जो मेन प्रमुख केंद्र था वो मेन प्रमुख केंद्र था आपके उदयपुर क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र। और इसका जो प्रारंभ हुआ था वो प्रारंभ हुआ था आपके 1921 में मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़। और ये प्रारंभ कहाँ से हुआ आपके 1921 में हुआ था, सन 1921 में प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे? मातृकुंडिया में। कहाँ पे हुआ था? मातृकुंडिया में। और ये मातृकुंडिया स्थान है कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। मातृकुंडिया आंदोलन, सॉरी, ये मातृकुंडिया स्थान कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। और 1921 में प्रारंभ हुआ था। मेन प्रवर्तक कौन है? मोतीलाल तेजावत है। ठीक है, अब देखो इसका जो मेन कारण था वो कारण क्या था कि जो आपके सामंती थे उनके ऊपर जो अत्याचार, जो सामंत थे वो क्या करते थे? आपके अत्याचार करते थे, शोषण करते थे। सामंती अत्याचार होता था, किस पे होता था? भीलों पर। इन भीलों को कहते हैं कि आप हमारे को क्या दो। ये जो भी आपके लगान वगैरह है वो इनसे लेते थे। कौन लेते थे? आपके जो भी जागीरदार अंग्रेज वगैरह होते थे। इसीलिए इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक हत्याकांड होता है, उस हत्याकांड को भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखो जो हत्याकांड होता है उस हत्याकांड का नाम है नीमड़ा हत्याकांड। नीमड़ा हत्याकांड ये हुआ था आपके 7 मार्च 1922। 7 मार्च 1922 को हुआ था। कौन सा? नीमड़ा हत्याकांड। कौन से आंदोलन में? एक के आंदोलन में। जबकि भगत आंदोलन में कौन सा हत्याकांड हुआ था आपके यहाँ पे? वो हुआ था मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। अभी मैंने बताया था मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, पहाड़ी हत्याकांड। ठीक है, जबकि नीमड़ा हत्याकांड किस में हुआ था? एक के आंदोलन में हुआ था, 7 मार्च 1922 को हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? आपके नीमड़ा गाँव सिरोही में। कहाँ पे हुआ था? नीमड़ा गाँव। नीमड़ा गांव कहाँ पे? आपके सिरोही में हुआ था। देखो हुआ क्यों था कि जो आपकी भील जाति थे और मोतीलाल तेजावत थे ये सारे आपके इस नीमड़ा गांव में क्या कर रहे थे? सभा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सभा। तभी जो जागीरदार, जो आपके जागीरदार और अंग्रेजों की सेना थी इनको चारों ओर से घेर लेते और अंधाधुंध गोलियां चलाती, जिससे आपके 1500 भील यहाँ पे मारे जाते हैं। इसलिए नीमड़ा गाँव में ये सभा हुई, वहाँ पे ये हत्याकांड हुआ, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नीमड़ा का हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपकी नीमड़ा का हत्याकांड हो गया। और इसका मेन मुख्य बात कर ली कि जो मुख्य प्रवर्तक था वो कौन था? आपके मोतीलाल तेजावत था। इसने देखो मोतीलाल तेजावत ने यहाँ पे 21 मांगे रखी थी। 21 मांगे रखी थी अंग्रेजों के सामने कि ये हमारी मांगे मान लो यहाँ पे। तो इन 21 मांगों को कहते हैं 21 सूत्रीय मांग पत्र। 21 सूत्रीय मांग पत्र, या इन्हें कहते हैं मेवाड़ की पुकार। क्या कहते हैं? मेवाड़ की पुकार कहते हैं। ये आपके यहाँ पे मेन जो 2 आंदोलन दिए गए थे आपके जनजातीय आंदोलन, एक तो भगत आंदोलन और आपके एक के आंदोलन यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो भगत आंदोलन का मेन प्रवर्तक कौन था? जी गुरु गोविंद गिरी। देखो गुरु आ रहा है, गुरु है, गुरु के भगत कौन है? यहाँ पे भील है। तो भीलों के ये क्या कहलाते हैं? गुरु कहलाते हैं। कारण क्या था? सामाजिक आर्थिक शोषण कारण। वागड़ क्षेत्र मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा से संबंधित। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 1983 में हुआ था मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। यहाँ पे 1500 भील मारे गए थे, सारे ये मानगढ़ पहाड़ी पर चले गए थे। किसके कहने पर? गुरु गोविंद गिरी के कहने पर। तो वहाँ पे अंग्रेजों की सेना ने उनको चारों ओर से घेर लिया और बंदूकें आपकी गोलियां चलाने स्टार्ट कर दी, जिससे यहाँ पे 1500 भील मारे गए। एक के आंदोलन, या जिसे भोमट आंदोलन भी कह सकते हैं या मातृकुंडी आंदोलन भी कह सकते हैं। मेन मुख्य प्रवर्तक कौन है इसका? एमटी मतलब क्या हो जाएगा? मोतीलाल तेजावत। उदयपुर व सिरोही के भीलों के लिए आंदोलन चलाया गया था। कारण क्या था? आपके सामंती अत्याचार और भीलों में एकता स्थापित करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखना कि जो 21 सूत्रीय मांगे रखी थी मोतीलाल तेजावत ने अंग्रेजों के साथ में, उन्हें क्या कहते हैं? 21 सूत्रीय मांग पत्र। और प्रमुख केंद्र कहाँ पे? उदयपुर क्षेत्र। प्रारंभ हुआ था आपके 1921 में मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़। और यहाँ पे जो हत्याकांड हुआ था वो हत्याकांड हुआ था आपके नीमड़ा हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड हुआ था? नीमड़ा हत्याकांड हुआ था। अब देखो भगत आंदोलन में एक आपके संप सभा की स्थापना की गई। भगत आंदोलन में संप सभा की स्थापना की गई और ये स्थापना की गई आपके 1883 में। कब की गई? संप सभा की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी? आपके 1883 में। और ये कहाँ पे हुई थी? आपके सिरोही में। संप सभा की स्थापना की गई 1883 में। कहाँ पे? सिरोही में। संप का अर्थ होता है एकता स्थापित करना। क्या करना? एकता, भाईचारा स्थापित करना। भाईचारा स्थापित करना। किस में स्थापित करना? ध्यान रखना यहाँ पे
इन भीलों में एकता भाईचारा स्थापित करना। इसीलिए संघ सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपके गुरु गोविंद गिरी के द्वारा स्थापित की गई। तो यहाँ पे जनजातीय आंदोलन 2 थे आपकी बुक्स में 10th क्लास में सामाजिक में, तो 2 आंदोलन ये जनजातीय कंप्लीट होते हैं। कल हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे आपके किसान आंदोलन के बारे में, और जो भी आपके प्रजामंडल है उनकी ट्रिक्स के द्वारा कि कौन से सन में किसकी स्थापना की गई, उनका मेन मुखिया कौन था, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।